चलिए बेटा, पिछले वीडियोस में हमने कंसंट्रेशन के अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको आपकी बुक के कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ करवाऊंगी, कुछ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ करवाऊंगी, जिनको आप रेफरेंस के तौर पर यूज करते हुए और बाकी सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हैं। बेटा, इनका यूज आप एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी करोगे, क्योंकि यहां से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। आप साथ के साथ टॉपिक वाइज आपकी बुक के प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक के जो लास्ट में कंपटीशन फोकस नाम से जो पोर्शन दे रखा है, उसमें जो एमसीक्यूज हैं उनको करते चलिएगा, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। आप आराम से एंजॉय करते हुए उनको कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बेटा आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम हमारे कंसंट्रेशन के टर्म्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं आपकी बुक के ही न्यूमेरिकल्स लूंगी ताकि आपको वो पढ़ने में और समझने में आसानी हो। मैं कोई भी XYZ बुक से नहीं लूंगी। आपकी बुक प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक है, मैं उसी के न्यूमेरिकल्स लूंगी। साथ के साथ मैं NCERT के न्यूमेरिकल्स भी करवा की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, मेरे पास ये प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक है। मैंने ये बुक ली और बेटा मैं सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 1/59 पर आऊंगी। पेज नंबर 1/59। ठीक है बेटा, ये आपका पेज नंबर है 1/59 और इसमें मैं सबसे पहले आपके न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पर आऊंगी। तो उन सब के अकॉर्डिंग मेरा एक NCERT का छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, लेकिन कम से कम मुझे पता हो कि मैं क्या चीजें यूज कर रही हूँ। आपने हो सकता है लाइव क्लासेस में ये क्वेश्चंस किए होंगे। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम। एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें 2 ग्राम कोई सब्सटेंस ए है, वो डाला जा रहा है। कितने में डाला जा रहा है? 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। बेटा ध्यान देंगे, यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मुझे आप बताएंगे? आपने मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखा था? W2 लिखा था। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना मिल गया है? 2 ग्राम। बेटा इसी के साथ हमें इस क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? W1 होता है। W1 बेटा यहाँ कितना दे रखा है? 18 ग्राम। बेटा सॉल्वेंट यहाँ कौन है? यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। ठीक है, आपको मास परसेंट बतानी है, यानी कि आपको देखो दोनों मास मिले हुए हैं, तो आपको कौन सी परसेंट बतानी है? वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? दैट इज मास ऑफ solute upon में mass of solution। ठीक है, into में 100। बट अनफॉर्चुनेटली आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, बट आपको दोनों कंपोनेंट्स का पता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। 1 is 18, W2 is 2, so that is 20 gram। ठीक है बेटा, mass of solute is 2, mass of solution is 20, into में 100। 0 से 0, 2 से 2, so 2 into में 10, 10%। Your answer is 10%। Is it okay to all? आपको समझ में आ गया ये कैसे है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज का रहेगा। कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। बेटा NaOH का सॉल्यूशन बनाया गया है। दिस वन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। कब बनाया गया? जब 4 ग्राम इनफ ऑफ NaOH। 4 ग्राम कौन है हमारे पास? NaOH है। किसमें मिलाया गया है? ध्यान देंगे, इनफ ऑफ 250 ml ऑफ वाटर। यानी हमारे पास सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्यूट कौन है? NaOH। ठीक है बेटा, तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है।
मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट की अमाउंट है, सॉल्यूट का मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास NaOH का होता है 40 ग्राम। और बेटा मास ऑफ NaOH कितना होगा, दैट इज 4 ग्राम। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, 4/40, 1/10, दैट इज 0.1। ये हो गए हमारे पास मोल। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये आप इस बात से सहमत है? यहां पर बेटा हम रखेंगे 0.1 क्योंकि मोल हमारे पास इतने हैं। वॉल्यूम इन लीटर यहां पर कितनी दे रखी है, 250 ml। बेटा 1 ml में, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, है ना? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ml होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 250 लीटर, है ना, 0.250 लीटर लिख सकती हूँ ना। बेटा डेसिमल यहां पर करते हुए मैं इसको कट करूंगी तो आंसर आएगा बेटा 0.4 मोलैरिटी। ठीक है, कैसे आएगा जरा ध्यान से देखेंगे। मैं इसके डेसिमल को यहां पर 1000 लिख कर दूंगी क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला यहां करवाया था, इनटू में 1000 यहां पर मिलीलीटर। तो बेटा 1000 करते ही यहां पर जो डेसिमल है वो सरक जाएगा, यहां 100 बचेगा। 100 अपॉन में 250 देगा बेटा 1.25। तो 0.4 हमारा जो रहेगा वो रहेगा बेटा मोलैरिटी। ये यूनिट है बेटा मोलर की। तो मोलैरिटी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आपकी बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रॉब्लम नंबर 6, सॉल्व का ही करना है। प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर रहेगा 1/61। प्रॉब्लम नंबर 6 1/61। ठीक है, चलिए 1/61 देखते हैं पेज नंबर। और जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा सॉल्व सैंपल प्रॉब्लम नंबर 6 1/61 पेज पर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 1/61, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ही बुक का है। मैं बुक की हेल्प से ही आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ क्योंकि मैं कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप लोग ढूंढेंगे अपनी बुक्स में, आपको मिलेगा नहीं, फिर दिक्कत होगी। तो अभी आपकी बुक्स आपके पास है तो आप आसानी से उसको देख सकते हो। कैलकुलेट द मोलैरिटीज एंड नॉर्मेलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बताइए अगर आपको एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं तो उनको मिक्स करने के बाद। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूं। फर्स्ट पार्ट मुझे मिला कि मेरा एक सॉल्यूशन है 100 ml का जिसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलैरिटी। ठीक है, ये कौन है, ये है H2SO4, राइट। बेटा इसकी मिक्सिंग मैंने की है 50 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl के साथ। ठीक है, यानी कि मेरे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, 2 अलग अलग मोलैरिटी के, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी। जोड़ने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा मुझे उसकी मोलैरिटी और उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मुझे यहां पर देखो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये क्या है और ये क्या है। क्या दोनों ही नेचर में सेम है? दोनों ही नेचर में कैसे हैं, सेम है। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए और दोनों सॉल्यूशंस का नेचर सेम हो तो हम हमेशा कौन सी इक्वेशन पहले लगा सकते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, बशर्त यहां पर क्या है, ये क्या दे रखा है। अगर यहां मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी होती तो मैं डायरेक्ट नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा देती, लेकिन यहां मोलैरिटी है तो मैं आसानी से मोलैरिटी इक्वेशन लगा सकती हूँ। मोलैरिटी इक्वेशन लगेगी कौन सी, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू, ध्यान देना यहां इक्वल्स टू की बात हो रही है,
M3V3। बेटा ये जो M3 है दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी है। और जो V3 है बेटा ये है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, है ना, ये मिक्सचर की वॉल्यूम है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ये भी मिक्सचर ही लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, मिक्सचर की मोलैरिटी। और जो V3 है बेटा वो हमेशा क्या होता है, V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले M1V1 किसको रखना है बेटा, M1V1 मैं किसको रखूंगी, H2SO4। अगर तुम्हारे सामने ऐसी कोई दिक्कत आए कि किसको क्यों चूज किया, तो आप वॉल्यूम देख लेना, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा हो उसको आप फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसको मैं रखूंगी HCl के लिए। अब नाउ पुट द मोलैरिटी 0.2, पुट द वॉल्यूम 100 प्लस पुट द मोलैरिटी 0.1, पुट द वॉल्यूम 50। नाउ आई गेट M3, है ना, मुझे M3 मिला। V3 मैंने आपको क्या बताया था, V1 प्लस V2। V1 कितना है 100, V2 कितना है 50, तो मेरी टोटल कितनी आ गई 150। आई होप यू एग्री विद दिस। इसको मल्टीप्लाई किया, 0.2 है, 2 अपॉन में 10, 0 कट गया, कितना आंसर आ गया 20। इसको मल्टीप्लाई किया, 10 नीचे है तो 0 कट गया, कितना आ गया 5। M3 इंटू में 150। बेटा मुझे M3 निकालना है, 20 प्लस 5 25 अपॉन में 15 150। बेटा अब मैं टेबल करूंगी, अब मैं टेबल से इसको क्या करूंगी बेटा, डिवाइड करूंगी। तो टेबल से डिवाइड करने पर देखो जरा इधर, मैं 5 के टेबल से डिवाइड करूंगी इसको। ठीक है, 3 जा 5, 5 जा 5/3, आंसर आएगा 0.167 मोलैरिटी। ठीक है, 1.167 मोलैरिटी। मुझे लगता है इसको सॉल्व करने पर मुझे इतनी मोलैरिटी मिल रही है। तो बेटा ये जो मोलैरिटी आई है ये किसकी आई है बेटा, मिक्सचर की। और हमसे मिक्सचर की ही मोलैरिटी पूछी थी। लेकिन अब हम क्या करें, अब हमसे तो नॉर्मेलिटी भी पूछी गई है। तो नॉर्मेलिटी अगर मिक्सचर की हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू में मोलर मास, या आप मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। मैं आपको बता चुकी हूं एसिड के लिए एन फैक्टर कौन होता है, बेसिसिटी। एसिड के लिए एन फैक्टर कौन है, बेसिसिटी। और अगर बेसिसिटी चेक करनी है तो जिसकी ज्यादा वॉल्यूम होगी उसी का एन फैक्टर यहां लगेगा। तो ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, H2SO4 की। बेटा नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी होगी 0.167 और बेसिसिटी है 2। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको कितनी नॉर्मेलिटी, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डबल हो गया सीधा, तो 0.3 नॉर्मल। मेरे पास नई नॉर्मेलिटी यानी कि जो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 0.3। और बेटा जो मिक्सचर की मोलैरिटी आई है वो कितनी आई है बेटा, 0.167। तो ये मेरे दोनों आंसर्स हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको किया। अब बेटा जैसे इनका मैंने नेचर सेम कहा था, आपको याद हो हमने नोट्स में ये बातें लिख रखी थी जब मैंने आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन करवाई थी कि अगर नेचर सेम हो तो हम इनके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन चूज करते हैं। लेकिन अगर नेचर डिफरेंट हो तो हमेशा नॉर्मेलिटी वाइज ही हमें इक्वेशन लेनी है। बेशक से यहां पर कुछ भी दे रखा हो, नॉर्मेलिटी वाइज इक्वेशन चूज करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको डिफरेंस नेचर का करवाती हूँ। चलिए एक बार इसको अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो। चलिए बेटा अब इसी क्वेश्चन में हम एक डिफरेंट नेचर के साथ आते हैं। 100 ml ऑफ, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी H2SO4। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन जो है वो मिक्स किया जा रहा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान देना, रिएक्शन में यहां पर इसका नेचर कैसा बताया गया था, एसिडिक। ठीक है बेटा, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। जब एक एसिड और एक बेस अगर मिला दिए जाते हैं तो दोनों मिलके क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, है ना।
यही बात तो हमने पहले पढ़ रखी है कि दोनों मिलके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो जितना ज्यादा होगा वो उतने को ही तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा जितना हमारे पास दूसरा कोई प्रेजेंट है। यानी आउट ऑफ 100 ml H2SO4 50 ml NaOH को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। पीछे कौन बच जाएगा, 50 ml H2SO4, क्योंकि बेटा अगर एक चीज है तो वो एक को ही तो न्यूट्रलाइज करने जाएगी, तो 100 ml में से सिर्फ 50 ही इस 50 को न्यूट्रलाइज करेगा, वो सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन पीछे भी तो कुछ बच जाएगा, कौन बचेगा, 50 ml H2SO4। अब समस्या क्या है, हमें यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलैरिटी और उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालें। देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां दे रखा है मोलैरिटी, यहां पर भी क्या दे रखा है, मोलैरिटी। मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों का नेचर डिफरेंट हो तो मोलैरिटी वाइज इक्वेशन यूज नहीं करनी है, पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सपोज आपने इसको M1 माना है तो आप इसके लिए पहले N1 निकालेंगे, इनटू में N फैक्टर है ना। अच्छा M1 आपको पता है 0.1, बेटा H2SO4 का N फैक्टर होता है 2, तो ये हो गया 0.2 नॉर्मल, ये कौन हो गया बेटा, N1। ठीक है, मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, हमें नॉर्मेलिटी चाहिए। बेटा ऐसे ही इसके साथ भी करना है, इसको हमने N2 बोला है क्योंकि ये M2 होता है, तो M2 इंटू में N फैक्टर। ठीक है बेटा, अब M2 कितना है बेटा, 1 है, N फैक्टर NaOH का 1 ही होता है, तो ये भी क्या हो गया, 0.1 नॉर्मल, तो हमारी N2 भी आ गई। अब हम कौन सी इक्वेशन लगा पाएंगे, हम लगाएंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अमाउंट हो, हम पहले डिफरेंट नेचर के लिए नॉर्मेलिटी इक्वेशन ही लगाएंगे और हमारी गिवन मोलैरिटी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मेलिटी में। मैंने आपको ये फॉर्मूला जब रिएक्शंस के कंसेप्ट में आपको करवा रही थी तब मैंने आपको ये समझाया था। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगी, मेरी इक्वेशन, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल हो गया तो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो मैं यहाँ प्लस वाली इक्वेशन नहीं लगा सकती। मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अब बेटा N1 वही होगा जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो N1 मेरे लिए कितना है बेटा, 0.2, वॉल्यूम कितनी है 100, N2 कितना है बेटा 0.1, वॉल्यूम कितनी है 50। मुझे क्या निकालना है, N3। V3 फिर से वही है V1 प्लस V2, तो V1 कितना है बेटा 100, V2 कितना है 50, तो कितना हो गया 150। 0.2 तो कितना हो गया 20, 0.5 माइनस 5 इज इक्वल टू N3 इंटू में 150। 20 माइनस 15 हो गया, तो N3 की जो वैल्यू है वो आ गई 15/150। बेटा मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1/100, है ना, 1/100 आ गया। आप इसको 1/100 बोल सकते हो, 1/100 नहीं 1/10, क्योंकि एक ही जीरो तो हुआ, तो बेटा ये आंसर हो गया 0.1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी आई है ये सॉल्यूशन की, यानी कि मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। आप इसको बोलेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, बट वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N3 इज इक्वल टू M3 इंटू में N फैक्टर। Now this N factor is those which is large amount, which is present in large amount. N3 निकालना है तो N3 के बटे में किसको लेके जाएंगे, N फैक्टर को, तो 0.1 बटे में 2 इज इक्वल टू M3। अब आप बताओ 0.1 बटे में 2 कितना हो गया, 0.05 हो गया, तो 0.05 is our new molarity, 0.05 is our न्यू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ये नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन होगा तो आप पहले उनको नॉर्मेलिटी में लेकिन एक बात और ध्यान दें, अगर यहाँ नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है तो ये तामझाम करने की क्या जरूरत,
हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, N1V1 माइनस N2V2। लेकिन अगर मोलैरिटी है तब हम क्या करेंगे, N1V1 माइनस, यानी कि हम उसको चेंज करेंगे। मोलैरिटी है तो हम उसको पहले नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे, फिर यूज द इक्वेशन नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा, ये तो थे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। अब मैं अनसॉल्व पेज नंबर 1/62 पर क्वेश्चन नंबर 2 का आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए 1 भी है, एक बार 1 को पढ़ लेती हूँ। वैसे मुझे लगा 1 बहुत इजी है। उसके बाद सभी क्वेश्चंस के कुछ यहाँ पर हिंट गिवन है। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन obtained by dissolving 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। बिल्कुल आपके फर्स्ट एग्जांपल जैसा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सैंपल ऑफ NaOH बेस 0.40 ग्राम डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 50.0 सेंटीमीटर क्यूबिक। व्हाट इज द मोलैरिटी? बेटा मैं सिर्फ हिंट दूंगी आपको ताकि आप क्वेश्चन को खुद जो है वो करने की कोशिश करें। बेटा मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ये होती है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं W2 ओवर मोलर मास ऑफ द सेकेंड। अब हम अपने क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। Who is our solute? NaOH is our solute and mass of NaOH is 0.40 and molar mass is 40. So what is the number of mole present here? 0.01 mole, right? मुझे number of mole मिल गए, number of mole मुझे मिल गए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है 50.0 सेंटीमीटर क्यूबिक। आप इसको क्या लिख सकते हो, 50 ml लिख सकते हो। नाउ मोलैरिटी N2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N2 कितने हैं, 0.01 इंटू में 1000। व्हाट अबाउट दिस 50, 0.10, 2 0 कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा, रिमेंबर दैट, ऊपर कितना आ जाएगा, ये 2 डेसिमल इधर सरक गए। ठीक है, कैंसिल हो गया, ऊपर 10 आ गया, नीचे कितना आ गया, 50 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 1/5 कितना आएगा, 5 1 जा 5, 0.2 दैट इज 0.2 मोलर। ठीक है बेटा, तो 0.2 मोलैरिटी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी प्रकार से सभी के क्वेश्चंस के जो हिंट दे रखे हैं उनको ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि मैं जो नेक्स्ट पेज के कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर आ जाऊं। चलिए बेटा, पेज नंबर 1/63। ठीक है, पेज नंबर 1/63 में अब जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, इंटर कन्वर्जन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। बेटा यहां पर मैं पहला सॉल्व एग्जांपल लूंगी। इंटर कन्वर्जन के हैं तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगी ताकि आप जो है क्वेश्चंस आराम से कर सको। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, देखिए यहां लिख रखा है 3 मोलर का मीन्स ये मोलैरिटी गिवन है, 3 मोलर ऑफ NaCl, ये एक सॉल्यूशन है। बेटा इसकी डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए। इट मीन्स द स्मॉल m इज वांट टू बी कैलकुलेट। अच्छा, सबसे पहली बात इसका क्या मतलब है, पहले तो इसका मतलब समझना है, क्योंकि 3 मोलर से और डेंसिटी से हम मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं भी समझाती हूं। पहले हम देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है बेटा N2 अपॉन में W1 इन kg। क्या आपको ये डेफिनेशन याद आई जब मैंने इसके फॉर्मूले करवाए थे? ये डेफिनेशन याद आई, यानी हमें इस पूरे प्रोपेगेंडा से क्या चाहिए, W1 चाहिए। W1 का तो कहीं कोई नाम ताम ही नहीं है। व्हाट अबाउट दिस 3 में, 3 मोलर का मतलब है 3 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है
NaCl के 3 मोल हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। और बेटा 3 मोल से हम क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं W2/M2। अगर मोल 3 है, M2 हमें पता है, तो क्या हम W2 पता लगा सकते हैं? बेटा जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। हमारे पास 3 मोल हैं, हमें W2 नहीं पता, हमें M2 पता है। M2 NaCl का होता है 58.5। तो बेटा W2 क्या होगा? 3 इंटू में 58.5 मल्टीप्लाई करने पर जो है आंसर आएगा बेटा 175.5 ग्राम। बोलिए ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 1000 ml, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कहती है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको सिर्फ क्या नहीं पता? मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा डेंसिटी है 1.25, वॉल्यूम कितनी थी बेटा 1000, मल्टीप्लाई किया 1250 ग्राम। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट इन दिस स्क्रीन व्हाट विल यू सी? W2 आपको मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है W1 प्लस W2। बेटा ये दो चीजें आपको पता है, क्या आप W1 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। W1 इज इक्वल टू 250 माइनस 175.5 निकाल सकते हैं ना आप। तो बेटा ये लगभग कितना आएगा? ये आपका आएगा 1074.5 ग्राम। दैट इज W1। नाउ कम टू द पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी N2 क्या है? ये जितने मोल यहां है ना, ये N2 में यहां पर भी यूज होंगे। सेम नंबर ऑफ मोल्स आर यूज, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेम है। सॉल्यूशन में वॉल्यूम की बजाय अगर मास पूछा जाए तो क्या? मोल्स तो सेम है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे? 3। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट? 1074.5। नाउ व्हाट इज द मोलैलिटी? 3 से डिवाइड किया, अभी इसको हमने ग्राम में लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ इफ वी वांट टू सॉल्व दिस इज आवर वैल्यू, मोल पर केजी। मोल ये पर केजी के अकॉर्डिंग आया है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया, मोल पर केजी। दिस इज योर मोलैलिटी। बोलो बात समझ में आई? मैं फिर से समझा देती हूं। आपको सिर्फ मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। बेटा डेंसिटी का यूज हम सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी बता देती है सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml। अगर वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन। बेटा यहां से अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है, तो नंबर ऑफ मोल से आप क्या निकाल सकते हो? W2। W2 क्या होता है? मोल, मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमारी मोलैलिटी जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं? मोलैलिटी। एक बार इसको राइट डाउन कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। चलिए बेटा, पेज नंबर 1/64 पे क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन का जिक्र हो रहा है। मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज दे रखी है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे, आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स देख लेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। कह रहा है कि आपके पास 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज H6C2H6O2। ठीक है, तो 20% ये गिवन है। आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि ये सॉल्यूशन किसके साथ बना रहा है? वाटर के साथ बना रहा है। आप बताइए मोल फ्रैक्शन कितना है दोनों का। चलिए सबसे पहले ये बात आपको समझा दे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ
20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज प्रेजेंट इन, ध्यान देंगे किसमें प्रेजेंट है, इन मास बाय मास की बात हो रही है, 20% प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप यही बात ध्यान से सुनिएगा, अगर परसेंटेज मास बाय मास डिस्कस कर रहा है तो परसेंटेज कह रही है कि सॉल्यूट जो है वो इतने ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। ये मैंने पहले ही कंसंट्रेशन आपको करवाई थी। फिर क्या 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 समझ में आया, यहां से समझ में आया W2 कितना है बेटा 20 ग्राम। यहां से समझ में आया MS कितना है बेटा 100 ग्राम। अब MS और W2 मिल गया तो बेटा W1 कितना है, W1 होता है MS माइनस W2, दैट इज 100 माइनस 20, कितना हो गया बेटा 80 ग्राम। बोलो ये बात क्लियर होगी सबको, बिल्कुल बढ़िया। अब बेटा मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे M2 पता होना चाहिए। M2 कौन है, M2 है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया बेटा 12 इंटू में 2 प्लस में 6 प्लस में 32। बेटा इस सारे को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 24 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 30 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 62। तो मुझे कितना मोलर मास मिला बेटा 62 ग्राम पर मोल। अच्छा यहां पर W1 कौन है, W1 है कौन, वाटर। तो बेटा M1 कितना हो गया, दैट इज द मोलर मास ऑफ द वाटर, कितना होता है बेटा 18 ग्राम होता है। बिल्कुल क्लियर है आपको। मैं सबसे पहले निकालूंगी N2 होंगे बेटा 20 अपॉन में 62, क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बटे मोलर मास लूंगी। फिर मैं निकालूंगी बेटा N1 कितना होगा बेटा 80 अपॉन में 18, गिवन मास ओवर मोलर मास मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। इज इट ओके टू 0.322। अब बेटा इसको सॉल्व किया 4.444, ठीक है बेटा। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का निकाल लू, किसी का भी निकाल लो, किसी का भी, मान लीजिए मैंने मोल फ्रैक्शन सेकंड का निकाल लिया। सेकंड कहता है N2 ओवर N1 प्लस N2, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन। N2 कितने हैं बेटा 0.322, N1 कितना है बेटा 4.444 प्लस में 0.322। इस सारे को बेटा जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो मुझे जो मोल फ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा इतना। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको क्या क्या कहा था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यूनिटी ऑलवेज। क्या मैंने x2 निकाल लिया, क्या मैं x1 निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं x2 किसमें से माइनस कर दूंगी 1 में से। बेटा 1 क्या है, ये सब कुछ किसके बराबर आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.068 बिकम्स इक्वल्स टू, बेटा x1 की वैल्यू निकल जाएगी 0.932। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने परसेंटेज को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। परसेंटेज से मुझे अमाउंट मिला, अमाउंट से मैंने मोल्स निकाले, परसेंटेज से मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला और नंबर ऑफ मोल निकाले। नंबर ऑफ मोल मैंने मोल फ्रैक्शन में पुट किए और मैंने आंसर निकाला। बेटा ये थे जो बेसिक कंसेप्ट्स हमने डील किए हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट्स पे डिपेंड करते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं आएंगे तो मैं डाउट सेशन में आपको उन क्वेश्चंस को करवा दूंगी जिनमें मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स होंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप ये काम कीजिए और भैया आप लोग घर पे रहिए, घर पे रहकर ही काम कीजिए। ठीक है बेटा।